क्या। इसलिए हर वक्त भगवान के भजन में अपने मन के लिए हमेशा लगा करके रखिए। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अच्छा एक बात और भी है, हमारे इस भारत वर्ष में एक बात और है, अगर घर में बेटा का जन्म हो जाए तो बड़ी बड़ी बधाइयां, बड़ी बड़ी मिठाइयां बढ़ती हैं, लेकिन अगर लड़की का जन्म होता है तो हाय हाय, जिस सासू माँ अपनी बहू को सोबर में पानी नहीं देती, अगर लड़की पैदा हो जाए तो देखिए, एक छोटी सी कविता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है और ये लड़के, क्यों आप लोग चल फिर कर रहे, बैठिए मेरे भाइयों। तो लड़की के पिताजी बड़े गरीब होते हैं भाइयों, लड़की के पिताजी बड़े गरीब होते हैं। हाय हाय, जब गरीब होते हैं, लड़की का जब विवाह हो जाता है और वो पिताजी इतने गरीब होते हैं कि अपनी बेटी को बुलाने के लिए उनके पास किराए तक को पैसे नहीं रहे, तो लड़की अपनी उंगली को काट कर और खून से अपने पिताजी को पत्र लिखती है, कहती है, पिताजी आपने मुझे मेरा विवाह करके मुझे ऐसे भुला दिया जैसे मैं आपकी बेटी नहीं हूं। और रो रो करके राज भैया क्या कहती है वो लड़की, मेरे भाइयों, वो लड़की रो करके अपने मैया और बबुला से कहती है कि सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बताना पिताजी, क्या आपको मेरी याद नहीं आती। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे महस्तम सछाया था। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे मातम हो गया। वो बात याद दिलाते हुए लड़की अपने पिताजी से कहती है, पैदा हुई घर में मेरे महतम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। रो रो करके अपने पिताजी से कहती है, पिता सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब उस गरीब लड़की के भाव को देखिए, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, आहा, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई ओ मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
अब देखिए अपने पिताजी के दर्द के लिए याद दिलाती है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। गरीब पिता कितना कमा लेता है, 100-200 रुपए। तो वो बात याद करके रोती है लड़की और क्या कहती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब पिताजी एक एक पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए रखते हैं। वो बात बताती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। जब बच्ची छोटी सी होती है तो हर माता पिता की आदत होती है, माँ कहती बेटी तेरे बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। पिताजी कहते हैं बेटी तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। वो बात याद दिलाती है बेटी और अपने पिताजी से कहती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी कहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते थे ओ छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आंखों से आंसू पोंछती जाती है और रोती है, कहती है पिताजी सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अपने पिता के दर्द को याद दिलाती और कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। भगवान ने ये कैसी परंपरा बनाई है, हे विधाता तुम किसी के साथ ऐसा मत करना। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लास्ट कड़ी को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर है न पूरा वो न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, या पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए हमारे घर में चाहे बेटा जन्म ले
चाहे बेटी जन्म ले, वो सब परमात्मा की देन है। आप लोग कभी बेटियों बेटाओं में फर्क मत समझना। बोलिए गोविंद भगवान की।